इमेजिन आप कोर्ट में खड़े हैं और आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस चल रहा है। जज साहब फाइल देखते हैं और अचानक कहते हैं द एआई हैज़ ऑलरेडी एनालाइज्ड योर केस। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर एआई कहे बेल रिजेक्टेड और जज साहब कहें बेल ग्रांटेड, तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर यूज ऑफ एआई इन कोर्ट्स 2026 रिलीज किए हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, फाइनल लॉ नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक और स्टेक होल्डर्स से सजेशन मांगी है और अभी डिस्कशन चल रहा है। अब सवाल, एआई कोर्ट में करेगा क्या? काफ़ी यूजफुल काम, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्शन, जजमेंट्स का ट्रांसलेशन, केस फाइल्स का समराइजेशन, लीगल रिसर्च, केस मैनेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना। यानी एआई का रोल है एफिशिएंसी इंप्रूव करना, जस्टिस को रिप्लेस करना नहीं। और इसीलिए ड्राफ्ट रेगुलेशन एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। एआई कैन असिस्ट बट एआई कैन नॉट डिसाइड। कोई भी जुडिशियल आउटकम सिर्फ एआई के बेसिस पे नहीं हो सकता। फाइनल डिसीजन, रीजनिंग और जुडिशियल सेटिस्फैक्शन, ये अब भी एक ह्यूमन जज का काम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों पर कंप्लीट बैन भी प्रपोज किया है। एआई डिसाइड बिल्कुल नहीं करेगा कि किसको बेल मिले, कौन विटनेस सच बोल रहा है या फ्यूचर में कौन क्राइम कर सकता है। और अगर किसी केस में एआई ने मटेरियली असिस्ट किया है तो पार्टीज को उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया जाएगा। मुझे लगता है इस ड्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एआई नहीं, अकाउंटेबिलिटी है। टेक्नोलॉजी कोर्ट को फास्टर तो बना सकती है, लेकिन अगर किसी की लिबर्टी का सवाल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक इंसान की होनी चाहिए। क्योंकि जस्टिस कैन यूज टेक्नोलॉजी बट जस्टिस कैनॉट आउटसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट।